Hello students, welcome in Science Cosmos and our today's topic is ECG, जिसको इन शॉर्ट हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। तो सबसे पहले ECG होता क्या है? जनरली आप सबने देखा होगा जब हार्ट रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मलिटी बॉडी के अंदर होती है तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है और उसी टेस्ट को हम ECG कहते हैं। तो ECG का पर्पस क्या है? जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फाइंड करना। ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है उसकी जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको चेक करना कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो उसको फाइंड करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? ECG कहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारी हार्ट बीट होती है, ठीक है, ये हार्ट बीट का जो एक्चुअल रीज़न है, एज यू कैन सी इन डायग्राम, कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसकी वजह से हार्ट बीट हो रहा है। हार्ट बीट मतलब क्या? जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है या जो हार्ट के थ्रू ब्लड को डिफरेंट रीजन में भेजा जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। तो ये जो हार्ट बीट है ये स्पेशली किसकी वजह से प्रोसीड हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पंप हो रहा है, और उसे कितना ब्लड पंप होना है, कब होना है, ये सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर डिपेंड करता है। इसके बाद ECG की हेल्प से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि वो जो सिग्नल है या उनका जो पैटर्न है वो कैसा है। तो उस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हम एक वेव पैटर्न को फाइंड करते हैं, जो आप ECG पर देख सकते हैं। ये एक स्क्रीन पर भी हो सकता है और पेपर पे भी हो सकता है, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ECG के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि ECG कैसे काम करता है और ECG में जो वेव्स बनती हैं उसका क्या मतलब है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे आज के वीडियो में। Now we will discuss about how does an ECG work। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम ECG की वर्किंग के बारे में जानेंगे कि जो ECG है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसको हम 3 पॉइंट के थ्रू कवर करेंगे। जैसे कि पहले पॉइंट में लिखा है स्मॉल स्टिकी पैड्स। तो ये जो स्मॉल स्टिकी पैड्स होते हैं इनको इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है और इनको हम बॉडी के 3 रीजन से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ केसेस में जो रीजन होता है वो चेस्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम 2 अदर रीजन का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक तो होता है आर्म और दूसरा होता है लेग। तो टोटल रीजन 3 होते हैं, जिसमें चेस्ट, आर्म एंड लेग। अब इन इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है? इन इलेक्ट्रोड्स का काम होता है जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जिसमें जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको पिकअप करना और देन उसको मशीन तक पहुंचाना, जिससे वो मशीन जो है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर सके और उनको रिप्रेजेंट कर सके, उनको मेंशन कर सके उन सिग्नल्स को एज अ ग्राफ। तो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से ECG जो मशीन है वो काम करती है और जो ग्राफ है वो कैसा दिखाई देता है। अब इस ग्राफ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट की कंपोनेंट्स ऑफ एन ECG। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक ग्राफ मेंशन किया गया है। तो उस ग्राफ में कुछ वेव्स बनती हैं और उन्हीं वेव्स को हमें समझना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे ECG के अंदर हमें ये 5 की पॉइंट्स याद रखने हैं और ये एक बेसिक है जिससे हम ECG को पढ़ना सीख सकते हैं। तो जो सबसे जनरल वे होता है ECG को पढ़ने का, उसमें ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है P वेव को, और P वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एट्रियम चेम्बर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जब एट्रियम चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने के दौरान जो वेव बनता है वो बनता है P वेव। सेकेंड है QRX कॉम्प्लेक्स वेव, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेव, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और अगर जो हम देखें तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ AVN।
तो याद रखना है इसी को हम मतलब इस दौरान जो वेव जनरेट होगा डेट इज कॉल्ड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव। इसके बाद नेक्स्ट है टी वेव। टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, डेट रिप्रेजेंट कि यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में है, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं। तो याद रखना है कि रिलैक्सेशन, टी वेव रिप्रेजेंट रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ रिप्रेजेंट इंटरवल। तो पी आर इंटरवल पर ध्यान देते हैं पहले हम। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पी आर इंटरवल है ये उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो एट्रियल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बीच में होता है, उसी को हम पी आर इंटरवल कहते हैं, ठीक है। और जो एस टी सेगमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो टाइम पीरियड होता है जो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स के डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करने का जो सेगमेंट होता है उसको हम एस टी सेगमेंट कह सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर जो इसमें डेविएशन होता है, किसी भी तरह का चेंज होता है, तो वो रिप्रेजेंट कर सकता है इस्केमिया और इन्फाक्शन को, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम हार्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट how can we read ECG by the help of these key points. And if you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching.